नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल द नैरेटिव नव पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से साधक को न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में कष्ट दूर होने लगते हैं और वो श्री हरि की कृपा का पात्र बन जाता है। परंतु सभी एकादशी तिथियों में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पितरों के उद्धार और उन्हें प्रसन्न करने का दिन भी माना जाता है। यदि इंदिरा एकादशी पर सच्चे भाव से पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य जैसे कार्य किए जाएं, तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में ये व्रत कब रखा जाएगा। जानेंगे इस व्रत के महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृक पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 12:21 से होगी और इसका समापन रात 11:39 पर होगा। इस दिन व्रत रखा जाएगा और पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 के बीच स्नान ध्यान करके पूजा पाठ के बाद व्रत खोल सकते हैं। इंदिरा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इसे श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और तर्पण करने से जातक के पापों का नाश होता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाला जातक सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत की पूजा विधि भी विशेष मानी गई है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत कथा सुने और अंत में विष्णु जी की आरती करके प्रसाद बांटें। व्रत के नियमों का पालन करें। दिन भर निराहार या फलाहार रहकर व्रत करें। रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन पारण से पहले ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। आइए अब इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन बड़े धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। एक दिन नारद मुनि उनके दरबार में आए और बताया कि उनके पितर यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। नारद जी ने राजा को पितरों की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। राजा ने विधिवत व्रत किया और ब्राह्मणों को दान किया। इसके प्रभाव से उनके पितर यमलोक से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। तभी से ये एकादशी पितृपक्ष में अत्यंत शुभ मानी जाती है। ये व्रत हमें पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की प्रेरणा देता है। पितृ तर्पण और दान पुण्य से पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती है। व्यक्ति के भीतर करुणा, भक्ति और सेवा का भाव जागृत होता है। मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ खास उपायों को अपनाने से जातक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है
और जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। इस दिन तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक आर्थिक तंगी से राहत पाता है और उसके जीवन में खुशियां आती हैं। यदि आप लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तो इस दिन तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रख दें। कुछ देर बाद इसे घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में अपार वृद्धि होती है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि हमारे पितरों के प्रति प्रेम और आभार का एक अद्भुत अवसर है। इस पावन दिन का व्रत न केवल पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी शांति और समृद्धि का संचार करता है। आप भी इस एकादशी पर विधिवत व्रत रखें, पितरों का तर्पण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री हरि।